अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। एक अच्छी खबर नहीं लेकिन ये नॉर्मल रूटीन है। उमर सरफराज चीमा की और महमूद रशीद की ज़मानत बाद गिरफ़्तारी इतने अरसे बाद मनसूख कर दी। बलूचिस्तान और फितनतुल हिंदुस्तान मखसूस नशिस्तों का केस और मुस्तकबिल क्या है, इमरान खान के वकला और लाया अमल क्या हो सकता है, सेनेट के इंतखाबात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही, चौधरी निसार और इमरान खान होने क्या जा रहा है। सबसे पहले मखसूस नशिस्तों का केस था आज लाहौर हाई कोर्ट में। ये सेक्शन 104 जो तरमीम की हैं इलेक्शन तरमीमी एक्ट के अंदर, वो चैलेंज की। तैयारी मेरी पूरी थी इस केस की, आज पेश होना था, लेकिन असल में ज़्यादा जिक्र मैंने नहीं किया। नाक की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहा है। तो ज़रा ऐनक भी आपने देखा होगा, शुरू के दिनों में मैंने 1-2 दिन आप देखी होगी। अब आके भी ऐनक बड़े नीचे लगानी पड़ती है सारे मामलात को देखने के लिए। जैसे जनाब खालिद इसहाक साहब के पास था, 16 तारीख के लिए बाकी केसेस भी मुलतवी हुए हैं। ये भी अदालत से यही गुजारिश की है कि 16 के लिए रख लिया जाए, 16 तक ज़रा रिकवरी मेरी बहुत बेहतर हो जाएगी। मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ है, लेकिन जिस तरीके से मिस हैंडल हुआ या जुल्म और ज़्यादती हुई और हम उस तरह से चीज़ों को उठा नहीं सके, बहुत सी ऐसी बातें हैं। मैंने तो अपने तय बहुत से इशूज़ लेकर गया हूँ और वो सारे इशूज़ कभी रिकॉर्ड के ऊपर मैं आपके सामने रखूँ तो आप परेशान हो जाएँ। मैं एक पब्लिक इंटरेस्ट में और मेरे दरवाज़े मेरे रास्ते रोकने के लिए उन्होंने आर्टिकल 199 यानी जो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर कुछ तरमीम की और हाई कोर्ट्स के अंदर जो एक निज़ाम बना दिया, वो सिर्फ इसी को रोकने के हवाले से किया गया। लेकिन हम बैठेंगे नहीं आराम से, हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। जैसे शुरू मैंने बता दिया कि उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद की शादमान के थाने के जलाओ गिराओ के हवाले से बात है। मौके पे थे नहीं, लेकिन मौके पे बना दिया गया और शायद क्रिमिनल कंस्पिरेसी का है। इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, उसके बाद अब वो उसने कुछ शक्ल ही और दे दी है। मैं तो जुरिस्प्रूडेंस हैरान होता हूँ देख कर। मैं इस तरह की जुरिस्प्रूडेंस मैंने नहीं देखी, लेकिन ये जिस तरह की जुरिस्प्रूडेंस सब आप देख रहे हैं, तो इसलिए ये ज़मानतें जो है ना वो मनसूख हो गई हैं। और आपको पता है, बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं। कुछ मुद्दत बाद बलूचिस्तान में बेगुनाह पंजाबी मज़दूरों को शनाख्ती कार्ड देकर और गाड़ियों से उतार इंतहाई शफाक अंदाज में कत्ल कर दिया जाता है। और ये सिलसिला काफ़ी अर्सा से आपको पता जारी है। हुकूमती सतह पर रस्मी मज़म्मती बयान जारी होते हैं और फिर अगले साने का इंतज़ार किया जाता है। सिक्योरिटी का निज़ाम बार बार क्यों नाकाम हो रहा है, इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयत होती है, बलूचिस्तान की हुकूमत कहाँ है और क्या किरदार अदा कर रही है, कोई जवाब नहीं है। इस मसले का कोई वाज़ेह हल भी सामने नहीं है, ना ही सियासी क़यादत की हिकमत अमली नज़र आई है। और बलूचिस्तान में आपके सामने एक बार फिर अमन दुश्मनों ने वार कर दिया। सारा डाकई से ताल्लुक़ रखने वाले 9 अफराद को बसों से उतार कर शहीद किया गया। लाहौर में कत्ल किए मुसलमानों का ताल्लुक़ लाहौर, गुजरात, खानेवाल, गुजरांवाला, लोधरा, डीजी खान, चौक, क्रैशी, मुजफ्फरगढ़ से था। 9 मुसाफरों में से 2 भाई जाबर और उस्मान भी शामिल हैं, जो वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए लोधरा जा रहे थे। जाम भाग अफराद की मैयतें जो है ना आबाई इलाकों को रवाना कर दी। कराची में भी आपको पता है एक वाक़या हुआ, सऊदीया से एक नौजवान को अपने वालिद के जनाजे के लिए आया और कत्ल हो गया। और बड़ी आसानी से ये बात डाल दी जाती है आर्मी के ऊपर और वफाकी हुकूमत पर, मगर सूबाई हुकूमत ने मज़म्मती बयान, कार्रवाई के वादे और ख़ामोशी हो जाती। पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान, BLA, दाइश और फितरतुल ख्वारिज, अब नाम जो आ गया फितरतुल हिंदुस्तान का नाम दिया गया, मगर कोई स्ट्रेटजी सामने नहीं आई, कोई मज़ाहमत अब नज़र नहीं आ रही। बरसों अफ़गानिस्तान की ज़मीन को अमेरिका ने यहाँ बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया, अब इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। जंग तो हमने जीती है, मगर दुश्मन हमारा मुसलसल नुकसान कर रहा है। और जो बात सामने आ रही है बलूचिस्तान कि सूबाई हुकूमत ग़ालिबन शायद सत्तू पी के सो रही, क्योंकि उनके हिस्से का इनाम मिल चुका और मज़ीद मिल जाएगा। पहले जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ
और उसके बाद सूरत हाल वही है। इस तर्ज का वाक़या जहाँ पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड देकर कत्ल किया जाता है, लेकिन फाटा, वज़ीरिस्तान, बलूचिस्तान, KP के इंसानी जानों से ज़्यादा मादनियात की ख़बरें ज़्यादा अहम है। मोहसिन नकवी कहा करता था कि बलूचिस्तान एक SHO की मार है, वो भेज देना चाहिए। वो SHO कहाँ है? और अब जो नज़र सामने आ रहा है, चुन चुन के पंजाबियों के साथ जुल्म हो रहा है। बासियत वकील हमने जो इमरान खान के लिए, हम ये एजाज़ समझते हैं कि हमने इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम किया और बग़ैर किसी ओहदे और पैसों के लालच के किया। खुद नुमाई हमारा खासा नहीं, लेकिन ये वक्त ज़रूरत भी है कि हमारा ताल्लुक़ सिर्फ इमरान खान से है। एक अरसा हुआ इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी। हम अपनी जेब से भी खर्च कर रहे हैं, मगर हालात इस नहज पर आ चुके हैं कि इमरान खान अपने हिस्से की लड़ाई लड़ चुका है और लड़ रहा है। अलीमीन गंडापुर, शिबली फराज हमारे दोस्त हैं, बैरिस्टर गौर जैसे सामने हैं। सानिया सवात हुआ तो जहाज़ात को गिराना था, उनमें अमीर मकाम के होटल पर जब बात आई तो गिराना बंद हो गया और बाद में अलीमीन गंडापुर उनके साथ खुशखबियों में मसरूफ़ देखे गए। बातें लोग बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन ये कोई तरीक़ाकार अपनी जगह पर अपनी। अब फ़ीस लेने वाले वकला का मामला भी दिलचस्प है। पार्टी की तरफ से बताया जाता है कि करोड़ों की फ़ीस की जा रही है और वकला कहते हैं हम केस सिर्फ खान के लिए लड़ रहे हैं। एक दफ़ा अकाउंट का मसला होने पर ट्रांजैक्शन नहीं हो रही थी तो वकला ने केस को चलाने से इनकार कर दिया था। एक केस में रात की अदालत में अकेले थे इस दहशतगर्दी में और कोई वकील नहीं था। वकला वहाँ जाना पसंद करते हैं जहाँ ये उनका नाम मीडिया पर चले। लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के 8 मुकदमा की समाअत के दौरान वकला कम ही देखने को मिले और यहाँ हमने अली हमज़ा को देखा। हम लोग अगर मौजूद थे अपनी जगह, ये जंग कारकुनान ही जीत सकते हैं। लीडरशिप लगता है यही लोग कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़, मैं नहीं मानता इस बात को, और चंद वकला शायद कमाई कर रहे हैं। चलें, बहरहाल एक बात बड़ी ज़बरदस्त अहम है, सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं और मिर्ज़ा अफरीदी कंपनी का नुमाइंदा है ये कहा जाता है, और पहले तहरीक इंसाफ फिर नून लीग में शमूलियत की। 2021 में होने वाले सेनेट के इंतखाबात में चूँकि हम सब एक पेज पर थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लॉबिंग मजबूत है, माशाल्लाह पैसा भी तो बहुत है ना, तो मसूद डिप्टी चेयरमैन बन गए। और मिर्ज़ा अफरीदी ने 2018 में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की थी और बाद में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। मिर्ज़ा अफरीदी को सेनेटर बनाने में इमरान खान ने 2018 में भी इनकार कर दिया था। 9 मई के बाद इसकी मजम्मत की और साइड पर हो गई। ये मिर्ज़ा अफरीदी अलीमीन गंडापुर के बड़े प्यारे हैं और ख़िदमात की नवाजने पर तो फिर अलीमीन गंडापुर उन्हें मौका दे रहे हैं ना कि वो सेनेट के इंतखाब में हिस्सा लें, और बहुत से लोगों का नाम आ रहा है। इरफान सलीम जैसे की बात हो रही है कि बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और खुर्रम ज़ीशान जो खान की खातिर खड़ा था, कल उसको भी टिकट नहीं दिया। भाई ये टिकट का फ़ैसला ये जाने वहाँ जाने, और मैंने जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें हाल देख लिया था कि टिकटें कैसे तकसीम हुई। इमरान खान साहब को पता ही कुछ नहीं था और इस टिकटों में पैसे लेने की बातें आम होती रही कि लोगों से पैसा लिया गया। बहुत सी इस तरह की बातें हमने सारी देखी। नून लीग वाले ववेला करते हैं कि साल 2024-25 में तहसीलात ज़र 28 अरब डॉलर रही और एक साल में 8 अरब का इजाफा हो चुका है। सबसे बड़ा इसका सबब जो है वो ब्रेन ड्रेन है, जो हमारी इतला या हमारी इन्फॉर्मेशन है। मई के महीने में 60,000 लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, जो कि नौकरियां और इतने ज़्यादा टैक्सेस और महंगाई से तंग आकर गए हैं, और अब वो आपको पैसे नहीं भेजते, अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं और आपकी वजह से फैमिली से दूर हैं। अभी 12 ये चीज़ें सारी सामने आ चुकी हैं। अब सार आलम आपको याद होगा, इनको निकलवाया चेयरमैन पैमरा से, मैंने बड़ी मेहनत की थी सारे मसले में और उन्होंने एलानिया साफ़ छोड़ दी थी। अब फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, दोबारा एलानिया मीडिया इंडस्ट्री में वापस भी आ गए और मीडिया इंडस्ट्री में असली तौर पर नून लीग के कारकुन की हैसियत से काम कर रहे हैं। तैनाती उनकी पहले दिन से गलत थी और इन्होंने फैज़ाबाद धरने में भी गलत हक़ाइक़ सामने रखे। उनकी गुफ्तगी का दायरा हक़ाइक़ की बजाय मालकों की रज़ा होता है। इस्लामाबाद तरनौल में शामी कुरैशी की बरियत की दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज हो गया। 9 मई का जिक्र मैं कर चुका हूँ। और मुनीफ़ फ़ारूक ने यह खबर दी थी
कि चौधरी निसार इमरान खान से मिलने वाले थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने यह मुलाकात रुकवा दी और चौधरी निसार से शहबाज शरीफ की मुलाकात भी इस सिलसिले में हुई थी। और अब जो सारा बातें आप सारी देख रहे हैं, लेक्सस जो होटल था हुंजा वादी के गैर मुल्की सयाहों के सबब सामने आया था, अब ये इंकशाफ हुआ है कि ब्लू मून होटल भी बराह रास्त झील में अपना गंदा पानी खारिज कर रहा है। और इससे ज़्यादा तशवीशनाक बात ये है कि हुंजा में होटलों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और किसी किस्म के SOP पर अमल नहीं हो रहा। मकामी रहायशी और माहौलियाती माहिरों ने एक संगीन सवाल उठाया, झील के बिल्कुल दरमियान होटल बनाने की इजाज़त किसने दी? मुतलका हकाम खामोश तमाशाई बने, झील का कुदरती हुस्न मुतासर हो रहा और नाजुक माहौलियाती निज़ाम शदीद ख़तरात से दुचार हो रहा। ऐसी होटल बासर लोग भी बनाते और हुकूमत को साथ मिलाया होता, लेकिन ये फ़ैसला तो अब आपने करना है कि कैसे करना। और मोहसिन नकवी के स्पीड के कमालात आपने देख लिए। 40 दिनों में बने अंडरपास में डिप्लोमेटिक इनक्लेव का नाला ही गायब हो गया, जिससे डिप्लोमेट इनक्लेव की नकासी का अमल रुका। और लोग कह रहे हैं कि वहाँ 4 फुट पानी खड़ा है और फिर उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा है। अब मशीनरी नाला ढूंढ रही है और नाला मिल नहीं रहा। और यहाँ आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े स्टेडियम, बहुत सी चीज़ें कंस्ट्रक्शन की ऐसे ही बन गई, कोई टेंडर का अभी तक कोई अदालत ने उस मामले को देखा ही नहीं है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।